भूकंप शास्त्र पर आधारित अध्ययन में हम भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन को अध्ययन करते हैं। भूकंप के आधार पर पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन का अध्ययन करते हैं। दूसरा पॉइंट है इसमें, भूकंप की जो उत्पत्ति जो होती है एक तरंग के रूप में होती है। भूकंप की उत्पत्ति एक तरंग के रूप में होती है। भूकंप की उत्पत्ति तरंग के रूप में होती है। ये जो तरंग क्या है वो हम देखते हैं। सबसे पहले तरंग देखते हैं। तरंग दो प्रकार का होता है। एक होता है यांत्रिक तरंग, जिसको बोलते हैं मैकेनिकल वेव्स, और दूसरा होता है अयांत्रिक तरंग। दूसरा क्या है? अयांत्रिक तरंग। इसको बोलते हैं, दूसरा नाम इसका है या विद्युत चुंबकीय तरंग। विद्युत चुंबकीय तरंग या विद्युत चुंबकीय तरंग इसको बोलते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। मैग्नेटिक वेव्स या इसको नॉन मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। अयांत्रिक तरंग को नॉन मैकेनिकल वेव्स कहेंगे। यांत्रिक तरंग दो प्रकार का होता है। यांत्रिक जो तरंग है यह दो प्रकार का है। एक है पहला अनुदैर्घ्य तरंग, लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स बोलते हैं इसको। और सेकंड है यांत्रिक तरंग में अनुप्रस्थ तरंग, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स वेव। ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव। अनुदैर्घ्य तरंग में इसमें है कणों का कंपन। जो कणों का कंपन होता है, इसमें जो कण है उसका कंपन तरंग के दिशा के समानांतर होता है। इसमें जो कणों का कंपन होता है जो तरंग के दिशा के समानांतर होता है। अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का जो कंपन होता है तरंग के दिशा के समानांतर होता है। इसमें एक पॉइंट लिख लेंगे। अनुदैर्घ्य तरंग में कणों का कंपन तरंग के दिशा के समानांतर होता है। तरंग के दिशा के समानांतर होता है। समानांतर होती है। मतलब क्या है? कणों का जो कंपन होता है तरंग की दिशा के समानांतर होता है। जब तरंग इस तरह से है, अगर तरंग इस दिशा में जा रहा है तो जो कणों का जो कंपन होगा
इसी दिशा में होगा, इसी तरह हॉरिजॉन्टली ही मूव करेगी। तो अनुदैर्ध्य तरंग में क्या है, कणों का कंपन तरंग के दिशा के समानांतर होता है, तरंग के दिशा का समानांतर होता है। और इसमें कणों के कंपन के द्वारा ही ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। अनुदैर्ध्य तरंग में ही लिख रहे हैं, अनुदैर्ध्य तरंग में दूसरा पॉइंट, अनुदैर्ध्य तरंग के दूसरा पॉइंट है, अनुदैर्ध्य तरंग के दूसरा पॉइंट है कणों का कंपन, कणों के कंपन के द्वारा, कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। ऊर्जा का हस्तांतरण होता है, कणों के कंपन के द्वारा ऊर्जा का हस्तांतरण होता है। इसमें आते हैं अनुप्रस्थ तरंग में आते हैं, ट्रांसवर्स वेव में आते हैं। इसमें कहता है कि तरंग की जो दिशा है, इसमें जो कंपन होता है तरंग के दिशा के लंबवत होता है। इसमें जो कंपन होता है तरंग के दिशा का लंबवत होता है, इसमें तरंग की दिशा का लंबवत होता है। इसमें जो कंपन है, तरंग को जब कंपन होता है तरंग की दिशा का लंबवत होता है, तरंग की दिशा का लंबवत होता है। इसमें कणों का कंपन, इसमें लिखते हैं, इसमें कणों का कंपन तरंग के दिशा के लंबवत होता है। कणों का कंपन तरंग के दिशा का लंबवत होता है, तरंग के दिशा का लंबवत होता है। लंबवत होता है, लंबवत होता है, तरंग के दिशा का लंबवत होता है। अगर तरंग इस तरह से जा रही है तो ऊपर कंपन होगा, नीचे कंपन हो सकता है, इस तरह से कंपन हो सकता है। मतलब कणों का कंपन जो होता है तरंग के दिशा का लंबवत होता है। इस तरह से अगर तरंग जा रहा है तो ऊपर होगा कंपन या नीचे कंपन हो, ऊपर कंपन हो या नीचे कंपन हो। हाँ, अनुदैर्ध्य तरंग में क्या था, जिस दिशा में तरंग अगर जा रही है उसी दिशा में कंपन, इधर में ही कंपन होगा, इधर में ही कंपन होगा, हॉरिजॉन्टली ही कंपन होगा, हॉरिजॉन्टली ही कंपन होगा। अनुदैर्ध्य तरंग में इसमें क्या है, अनुप्रस्थ तरंग में क्या है, वर्टिकल कंपन होता है, तरंग की दिशा का वर्टिकल कंपन होगा। अब आते हैं ये अनुदैर्ध्य तरंग है, इसका उदाहरण अगर देखें तो हम साउंड है, साउंड, इसका उदाहरण क्या है, साउंड। एग्जाम्पल इसका देखते हैं क्या है, एग्जाम्पल साउंड है, ध्वनि, साउंड्स, इसका उदाहरण क्या है, साउंड है। और एक चीज़ और आते हैं, इसमें आते हैं अयांत्रिक तरंग में आते हैं। इसको गमन करने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होता है। अयांत्रिक तरंग है, इसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। इसको वैसी तरंगें हैं, वैसी तरंगें हैं जिसके, वैसी तरंगें जिसके गमन करने के लिए, जिसके संचरण के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती,
माध्यम, किसी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होती, आवश्यकता नहीं होता है, आवश्यकता नहीं होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग ऐसा तरंग है जिसको जाने के लिए, जिसको गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश एक ऐसा ही तरंग है जिसको जाने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। प्रकाश, एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? प्रकाश क्या है? प्रकाश, लाइट्स क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और विद्युत चुंबकीय तरंग क्या है? लाइट क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। लाइट्स क्या है? विद्युत चुंबकीय तरंग है। और एक चीज और है, जो विद्युत चुंबकीय तरंग होती है वो अनुप्रस्थ तरंग होती है, अनुप्रस्थ तरंग होती है, ट्रांसवर्स वेव होती है। विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग, विद्युत चुंबकीय तरंग अनुप्रस्थ होती है, अनुप्रस्थ होती है। तो आपसे कोई पूछे कि प्रकाश कैसा तरंग है, तो ये प्रकाश अनुप्रस्थ तरंग है, ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश कैसा तरंग है? तो ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स वेव है, ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश कैसा तरंग है? ट्रांसवर्स वेव है। प्रकाश ट्रांसवर्स वेव है, अनुप्रस्थ तरंग है। अब आते हैं, नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा भूकंप। भूकंप तरंग देख लिए हैं। भूकंप की जो उत्पत्ति होता है, भूकंप की उत्पत्ति 3 प्रकार की तरंगों से होती है। भूकंप की उत्पत्ति 3 प्रकार के तरंगों से होती है। थोड़ा इसको हटा देते हैं ऊपर से। भूकंप, भूकंप की उत्पत्ति 3 प्रकार के तरंगों से होती है। पहला होता है पी तरंग, पी तरंग, या इसको बोलते हैं प्राथमिक तरंग बोलते हैं, या इसको बोलेंगे प्राथमिक तरंग, प्राथमिक तरंग। सेकंड एक होता है एस तरंग, एस तरंग, एस तरंग, या इसको बोल सकते हैं द्वितीय तरंग, या इसको बोलेंगे द्वितीय तरंग। द्वितीय तरंग, या बोलेंगे इसको क्या बोलेंगे हम? द्वितीय तरंग बोलेंगे हम। और होता है थर्ड लास्ट एल तरंग, या इसको सतही तरंग बोलते हैं, जो पृथ्वी के सतह के नीचे ही घूमते रहता है, सतह के पास ही घूमते रहता है, सतही तरंग बोलेंगे इसको, सतही तरंग बोलते हैं। जो पी तरंग पाते हैं, प्राथमिक तरंग पाते हैं सबसे पहले। जो पी तरंग है इसकी गति सबसे अधिक होता है, पी तरंग की गति सबसे अधिक होता है। इसका जो गति है, गति, इसका जो गति है सबसे अधिक होता है, गति सबसे अधिक होता है, अधिक होता है। पी तरंग की गति सबसे अधिक होता है। सेकंड, तीव्रता सबसे कम होता है। गति तो सबसे अधिक है लेकिन तीव्रता कम है। तीव्रता क्या है इसका? सबसे कम है। ये तीव्रता मतलब क्या? कंपन, कंपन जल्दी जल्दी नहीं करता है, धीरे धीरे करता है। तीव्रता इसका क्या है? कम है।
तीव्रता सबसे कम है, तीनों में सबसे कम तीव्रता किसका है? तो पी तरंग का। कोई पूछे तो बताएंगे पी तरंग सबसे कम है। तीव्रता क्या है इसका? सबसे कम है। गति क्या है? सबसे अधिक पी तरंग की। तीव्रता सबसे कम पी तरंग की। और बताइए, ये जो ये तरंग है पी तरंग है, धमनी तरंग के समान होता है, लॉन्गिट्यूडनल्स होता है। पी तरंग यह है धमनी तरंग के समान है, लॉन्गिट्यूडनल्स है, लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल्स वेव्स है, धमनी तरंग के समान है। यह है। एक और लास्ट पॉइंट जोड़ लेते हैं। ये पृथ्वी के एक सतह से, मतलब एक छोर से दूसरे ओर सबसे पहले धीमी गति से पहुंचता है। एक छोर से दूसरे छोर की ओर सबसे पहले धीमी गति से पहुंचता है पी तरंग, और कोई तरंग नहीं पहुंचता है। सबसे पहले धीमी गति से एक छोर से दूसरे छोर की ओर पहुंचता है। पृथ्वी का एक छोर से आर पार होकर दूसरे छोर तक पहुंचेगा, सबसे पहले धीमी गति से ही पहुंचता है। और अब आते हैं एस तरंग में। अब हम एस तरंग में आएंगे। एक चीज और लिख सकते हैं, जो पी तरंग है सभी माध्यम में चलता है, सभी ठोस, द्रव, ठोस और लिक्विड दोनों माध्यम में चलेगा। इसको बोलिए सभी तरंग, पी जो तरंग है सभी माध्यम में चलता है, ठोस और लिक्विड दोनों माध्यम में चलता है। या इसको गैस भी कहिए, कोई दिक्कत नहीं, तो गैस के लिए देना तो है नहीं। यह है, एक पॉइंट लिख सकते हैं, यह है लास्ट पॉइंट में, यह है सभी माध्यम में चलता है। यह है सभी माध्यम में चलता है। पी तरंग सभी माध्यम में चलता है। सभी माध्यम कहने का मतलब क्या? ठोस में भी और द्रव में भी चलेगा, द्रव में भी चलेगा। ठोस और लिक्विड दोनों में चलता है, ठोस में भी और लिक्विड दोनों में चलता है पी तरंग। अब नेक्स्ट में आते हैं हम एस तरंग में। एस तरंग क्या है? द्वितीय तरंग क्या है? एक का कहता है, ये जो भी इसको पढ़े थे हम, पी तरंग क्या था? धमनी तरंग के समान था। एस तरंग क्या है? प्रकाश तरंग के समान होगा। ये प्रकाश तरंग के समान होगा। ये प्रकाश तरंग के समान है। क्या है? एस तरंग किसके समान है? प्रकाश तरंग के समान है। या इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलेंगे, इसको ट्रांसवर्स वेव भी कह सकते हैं इसको। इसकी जो तीव्रता है, इसका जो तीव्रता है पी तरंग से थोड़ा अधिक है। पी तरंग से क्या है? इसका अधिक है। ये क्या है? पी तरंग से अधिक है। धमनी तरंग क्या होता था? इसका तीव्रता क्या है? ये धमनी तरंग के समान चलता है। तो धमनी तरंग क्या है? तरंग के दिशा के समानांतर कंपन होता है। अगर पृथ्वी इस तरह से कंपन हो तो हमें गिरने का डर कम हो। भूकंप आया, अगर इस तरह से कंपन होता है तो हमें गिरने का डर कम रहेगा। हॉरिजॉन्टली कंपन होगा तो कम गिरने का डर होगा। अब ऊपर नीचे करेगा, अधिक करेगा तो अधिक गिरने का डर है हमको। अर्थात ये क्या है? इस तरंग जब कंपन करता है तो कभी ऊपर कभी नीचे, कभी ऊपर कभी नीचे कंपन करेगा। ये कभी ऊपर जाएगा कभी नीचे जाएगा। मतलब क्या है? धमनी तरंग के क्या है? परपेंडिकुलर कंपन करता है। धमनी तरंग बोल रहे हैं, तरंग के दिशा का परपेंडिकुलर कंपन करता है एस तरंग। इसलिए क्या है? इसका तीव्रता क्या है? पी तरंग से अधिक होगा। इसकी तीव्रता, एस की तीव्रता, एस तरंग की तीव्रता पी से अधिक होती है। एस तरंग की जो तीव्रता है पी से अधिक होती है। पी से क्यों अधिक हुआ? अभी समझ गया, क्योंकि एस तरंग है
धमनी तरंग के समान होता है, अनुदैर्ध्य तरंग होता है। अनुदैर्ध्य तरंग है या जो जिसका अनुदैर्ध्य तरंग का कंपन तरंग के दिशा का समानांतर होता है, इस तरह से समानांतर होता है। और इस तरंग है ये प्रकाश तरंग के समान है, ट्रांसवर्स वेव के समान है। इसका जो कंपन होता है तरंग के दिशा का क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है, लंबवत होता है। इसलिए इसका तीव्रता क्या है, बढ़ जाता है। इसका तीव्रता क्या है, बढ़ जाता है। अब इसका गति की बात करें हम तो जो इसका गति है, इस तरंग की जो गति होता है, इसका गति पी तरंग से कम है। गति पी तरंग से कम है। इसका पी तरंग की इससे अधिक गति है, इसको क्या है, कम है, लेकिन तीव्रता इस पी तरंग से इसका अधिक है, लेकिन गति कम है इसका पी तरंग से। अब नेक्स्ट में आते हैं हम और एल तरंग में। एल तरंग में आते हैं, इसको बोलते हैं, ये दोनों प्रकार के इसमें मौजूद है। जो एल तरंग है ये लॉन्गिट्यूडनल्स भी होता है और ट्रांसवर्स भी होता है। ये लॉन्गिट्यूडनल भी कहेंगे इसको, वेव्स, और इसको ट्रांसवर्स वेव भी बोलिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है, वेव भी कहेंगे। ये हॉरिजॉन्टल भी कंपन कर रहा है और साथ साथ वर्टिकल भी कंपन कर रहा है। ये क्या होगा, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपन करता है। ये हॉरिजॉन्टल भी करेगा कंपन और वर्टिकल भी कंपन करेगा। मतलब लॉन्गिट्यूडनल में क्या, लॉन्गिट्यूडनल में हॉरिजॉन्टल कंपन करेगा ये, और ट्रांसवर्स में क्या, ट्रांसवर्स में क्या होगा, वर्टिकल कंपन करेगा। मतलब इस तरह एल तरंग होता है हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल दोनों कंपन करेगा। अर्थात जब दोनों तरफ आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह कंपन करेगा तो हमें क्या, गिरने, जब भूकंप आया आगे पीछे ऊपर नीचे सभी जगह कंपन करने तो हमको गिरने का डर अधिक होगा। अर्थात जब गिरने का डर अधिक है तो तीव्रता यहाँ क्या है, अधिक है, अधिक तीव्रता है, अधिक तीव्र गति से कंपन हो रहा है, ऊपर नीचे आगे पीछे सब जगह से कंपन हो रहा है। अर्थात तीव्रता क्या है इसका, अधिक है। इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, इसका तीव्रता, इसकी तीव्रता सबसे अधिक होती है, अधिक होती है। अब सबसे अधिक तीव्रता होती है तो इसका गति क्या है, सबसे कम होगी। इसका गति क्या है, सबसे कम होता है। इसका गति क्या है, सबसे कम होता है। इसकी गति सबसे कम होती है। इसकी गति क्या है, सबसे कम होती है। अब हम नेक्स्ट में आते हैं। ये तो हो गया पी तरंग। भूकंप में 3 प्रकार का तरंग उत्पन्न होता है। जब भूकंप आएगा तो 3 प्रकार का तरंग उससे उत्पन्न होगा, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। एल तरंग, एक चीज और हम लिख लेते हैं, जो एल तरंग होता है, जो अभी एल तरंग लिखे थे, एल तरंग में, एल तरंग जो भी लिखे थे उसमें एक पॉइंट और जोड़ लेना है। एल तरंग है ये सतह के समीप चलने वाली भूकंपी तरंग है। पृथ्वी जो सरफेस होता है, पृथ्वी के सरफेस के समीप चलने वाला एक तरंग होता है। इसलिए जब भूकंप आता है तो हमको महसूस कौन सा तरंग का होता है, एल तरंग का होता है, क्योंकि एल तरंग आगे पीछे ऊपर नीचे सभी दिशाओं में कंपन करता है, जिसके कारण सबसे अधिक तीव्रता होता है। तीव्रता अधिक होने के कारण क्या है, हम उस पर उस समय अगर भूकंप आया उस समय अगर खड़े हैं हम तो गिरने का डर अधिक है, अधिक तीव्रता है उस समय। यह सतह के समीप चलने वाली भूकंपी तरंग है, भूकंपी तरंग है। यह सतह के समीप चलता है। यह कहाँ चलता है, सतह के समीप चलता है। एक चीज और देखते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट देख के आगे लिखते हैं हम। तरंग की गति, जो तरंग है वेव से है, तरंग की गति, तरंग की गति देखते हैं। जो वेव्स होता है, जो वेव तरंग की जो गति है वो पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है।
पदार्थ के घनत्व पर निर्भर करता है, घनत्व पर निर्भर करता है। अर्थात कहने का मतलब पदार्थ का घनत्व अगर अधिक है तो तरंग की गति भी अधिक होगा। पदार्थ का घनत्व अधिक होगा तो तरंग की गति भी अधिक होगा। कहने का मतलब क्या है, तरंग की गति क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका है, पदार्थ के घनत्व का। तो तरंग का अगर गति बढ़ रहा है, अगर तरंग की गति बढ़ेगा तो पदार्थ का घनत्व भी बढ़ रहा है। समझ लीजिए, पदार्थ का घनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। घनत्व भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तरंग की गति बढ़ रहा है तो इसका मतलब क्या, पदार्थ की घनत्व बढ़ रहा होगा। इसका मतलब एक चीज देखिए, अगर पृथ्वी के सरफेस से और पृथ्वी की अंदरूनी परतों की ओर जाते हैं हम, तो पृथ्वी का घनत्व क्या होता है, बढ़ता है। पृथ्वी का घनत्व क्या हो रहा है, बढ़ता है। तो बढ़ने के कारण क्या है, तरंग की गति क्या होगा, तो तरंग की भी गति बढ़ेगा। अगर सरफेस से पृथ्वी की अंदरूनी परतों की ओर जाते हैं हम, तो क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। अर्थ का क्या होता है, घनत्व बढ़ता है। तो घनत्व बढ़ेगा तो तरंग की गति भी बढ़ेगा। अंदरूनी परतों में जाएंगे तो क्या होगा, तरंग की गति भी बढ़ेगा। गति बढ़ना का मतलब ऊपर ऐसे है, तरंग की गति भी क्या होगा, बढ़ेगा। तरंग की गति भी बढ़ेगा, घनत्व बढ़ेगा तो तरंग की गति भी बढ़ेगा। अर्थात जब तरंग की गति बढ़ रहा है तो समझ लीजिए घनत्व बढ़ रहा है। अगर कोई कहे कि पृथ्वी के सतह से पृथ्वी के अंदरूनी परतों की ओर जाते हैं हम, तो तरंग की गति बढ़ रही है, तो इसका मतलब क्या है, पृथ्वी का घनत्व भी बढ़ रहा होगा। पृथ्वी के अंदरूनी परतों के अंदर जाएंगे तो हम, कोई कहे कि तरंग की गति बढ़ रहा है, यहाँ सरफेस से अंदर जा रहे हैं तो तरंग की गति बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है, घनत्व भी बढ़ रहा होगा, घनत्व भी बढ़ रहा है। तो ये समझ लिए, तरंग की गति क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है पदार्थ के घनत्व का। अर्थात कहने का मतलब क्या है, तरंग की गति जब बढ़ेगा, तरंग की गति जब बढ़ेगा तो समझिए कि पदार्थ के घनत्व में भी वृद्धि होगा, पदार्थ के घनत्व में वृद्धि होगा। एक पॉइंट और, अर्थात कहने का मतलब क्या हुआ, तरंग की जो गति है, तरंग की गति, तरंग की गति के मार्ग को, तरंग की गति को, तरंग की गति के मार्ग को, तरंग की गति के मार्ग को जो तरंग है उसका गति के मार्ग, तरंग की गति के मार्ग को रासायनिक संरचना एवं संगठन निर्धारित करता है। पृथ्वी की क्या है, पृथ्वी की संरचना कैसा बना हुआ है, पृथ्वी की रासायनिक संरचना संगठन क्या है, वही तो पृथ्वी के आंतरिक संरचना और संगठन कैसे बना हुआ है, वही तो तरंग की गति का निर्धारित करेगा। अगर घनत्व कम घनत्व वाला है जहाँ, तो तरंग की गति कम हो जाएगा। जहाँ घनत्व, जहाँ का डेंसिटी अधिक रहेगा पृथ्वी के अंदर, वहाँ क्या है, तरंग का गति बढ़ जाएगा। जहाँ कम है वहाँ तरंग की गति कम जाएगा। अर्थात तरंग की गति को जो कौन निर्धारण करता है, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन। आंतरिक संरचना और संगठन क्या करेगा, तरंग की गति का कौन निर्धारण करेगा, गति का निर्धारण कौन करेगा, का निर्धारण यही करेगा। तरंग की गति का निर्धारण कौन करेगा, पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन निर्धारण करेगा। कैसा बना हुआ है पृथ्वी, आंतरिक संरचना कैसा है, वही तो निर्धारित करेगा तरंग की गति कैसा होगा। अगर कम डेंसिटी वाला से बना हुआ है तो तरंग की गति कम होगा, अधिक डेंसिटी वाला से बना हुआ है उस जगह का अर्थ अधिक तेजी से गमन करेगा तरंग। नेक्स्ट में आते हैं स्नेल्स लॉ।
स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ, स्नेल्स लॉ। इसमें कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना, पृथ्वी के रासायनिक संरचना और संगठन जब एक समान होगा सभी जगह, तो तरंग की गति क्या होगा? एक ही समान होगा। इस स्नेल्स लॉ में कहता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन जब एक समान हो, जब एक समान होगा तो तरंग की गति भी एक समान होगा। तो तरंग की गति भी क्या होगा? एक समान होगा। इसमें कहता है कि रासायनिक संरचना, पृथ्वी के रासायनिक संरचना और संगठन, पृथ्वी के बारे में बात कर रहे हैं, संरचना और संगठन समान होने पर तरंग के मार्ग में परिवर्तन नहीं होगा, परिवर्तन भी नहीं होगा। तरंग के मार्ग में परिवर्तन नहीं होगा, मतलब एक ही समान से एक ही दिशा में जाता रहेगा, एक ही समान से एक ही दिशा में गमन करेगा। मतलब तरंग के रासायनिक संरचना क्या है? एक ही समान है सभी जगह, एक ही समान है। ऐसे निकल गया तरंग, सीधे निकल गया तरंग, एक ही समान है, क्योंकि एक ही समान सभी जगह बना हुआ है पृथ्वी, एक ही प्रकार का रासायनिक संरचना और संगठन है, तो तरंग के मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं होगा। अगर डिफरेंट टाइप बना होता, तरंग के मार्ग क्या हो गया था? विचलित हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, कभी ऐसे हो जाता है, इस तरह विचलित हो जाता है। तरंग के मार्ग कौन निर्धारित करता है? एक चीज़ और देख लेते हैं। तरंग की जो मार्ग है, तरंग के मार्ग कौन निर्धारित करता है? तरंग के मार्ग करता है कौन? डेंसिटी करता है। अधिक डेंसिटी होगा तो स्पीड बढ़ते जाएगा, स्पीड बढ़ेगा, अधिक डेंसिटी होने पर अधिक बढ़ेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। घनत्व निर्धारित करता है। तरंग के मार्ग क्या कौन निर्धारित करता है? घनत्व निर्धारित करता है, घनत्व निर्धारित करता है। या ऐसे कह सकते हैं, तरंग के मार्ग को निर्धारित करने वाला कारक पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना एवं संगठन है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन है। तरंग के मार्ग का निर्धारण कौन करता है? पृथ्वी की आंतरिक संरचना और संगठन। अगर एक समान संगठन से एक समान अगर बना हुआ है पृथ्वी, तो तरंग के मार्ग में कोई परिवर्तन होगा, एक ही चाल से एक ही दिशा में गमन करेगा। अगर डिफरेंट टाइप बना हुआ है तो तरंग के मार्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। तरंग के मार्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। स्नेल्स लॉ में दूसरा पॉइंट लिखते हैं, कहता है, इसी में अभी लिख रहे थे, और रासायनिक संरचना एवं संगठन समान न हो तो मार्ग में समान न हो तो मार्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। मार्ग में क्या होगा? अगर एक समान है तो मार्ग में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। अगर असमान है, रासायनिक संरचना और संगठन समान नहीं, असमान है तो क्या होगा? असमान होने पर तरंग के मार्ग में परिवर्तन होगा। समान होने पर क्या होगा? तरंग के मार्ग में परिवर्तन होगा। तरंग के मार्ग में परिवर्तन होगा। तरंग के मार्ग में क्या होगा? परिवर्तन होगा। एक चीज और लिखते हैं हम, अभी पढ़े थे थोड़ा देर पहले कि पी जो तरंग है, पी तरंग
सभी माध्यम में चलता है, सभी माध्यम में चलता है, में चलता है, सभी माध्यम में चलता है। अर्थात कहने का मतलब, यहाँ कहने का मतलब क्या है, ठोस और द्रव, ठोस और लिक्विड दोनों माध्यम में चल रहा है। यहाँ एस तरंग है, यह केवल ठोस माध्यम में चलता है, बस ठोस माध्यम, ठोस में ही चलता है, ठोस माध्यम में चलता है। जो एल तरंग है, ठोस माध्यम में गमन करता है या चलता है कि इस तरंग से ये ठोस माध्यम में चलता है। इससे क्या होता है, इस तरंग से, इस तरंग से, इससे या इसे छोड़ दीजिए इसको, ये ठोस माध्यम में केवल चलता है। एल तरंग क्या करता है, एल तरंग केवल इस सतह के समीप चलता है। यह सतह के समीप चलता है, ये पृथ्वी के सतह के समीप चलने वाला तरंग है। जब भूकंप आता है, जब हम अनुभव करते हैं, ये कौन सा तरंग होता है, एल तरंग। यह सतह के समीप चलता है। एस क्या है, ये ठोस माध्यम में केवल चलता है। ये क्या है, पी क्या है, ठोस और द्रव दोनों में चलता है। पी तरंग से पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी मिलता है। पी और एस तरंग से पृथ्वी की आंतरिक परतों की जानकारी मिलता है।